हेलो स्टूडेंट्स, आर यू फाइन? बच्चों, जैसा कि तुम्हें मालूम है ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है ना बच्चों। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ट्रांसलेशन पिछले कई दिनों से। कल पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव पढ़ाया था, यानी सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था। आज पढ़ाना है निगेटिव। निगेटिव मीन्स नकारात्मक, यानी वाक्य का अर्थ ना मिले। जैसे मैं कल स्कूल नहीं गया था। मैं कल स्कूल नहीं गया, है ना। मैं कल स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट। और बच्चों, जब डिड नॉट आ जाता है तो एमबी फर्स्ट का डिड स्वयं ही सेकंड फॉर्म। आई डिड नॉट go to school. Yesterday. बच्चों, किसी भी टेंस में कहीं भी यदि डिड का यूज हो रहा है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। कभी भी डिड के बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये स्वयं ही सेकंड फॉर्म है। बात समझ में आई? जैसे कल तुमने इतिहास नहीं पढ़ा था। कल तुमने इतिहास नहीं पढ़ा था। कल तुमने इतिहास नहीं पढ़ा था। तो you did not read history. You did not read history yesterday. बात समझ में आ गई? इसका रूल क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये रूल है। सब्जेक्ट प्लस एचवी। बच्चों, एचवी मीन्स होता है डिड नॉट। बच्चों, एचवी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब। प्लस एचवी। बच्चों, एचवी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। एचवी मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो डिड नॉट, मैंने एचवी लिखा हुआ है ना। एचवी मतलब होता है सहायक क्रिया डिड नॉट, यानी निगेटिव की सहायक क्रिया अगर कोई पूछे क्या हुई तो डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट की निगेटिव की सहायक क्रिया अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे? डिड नॉट। प्लस एमवी फर्स्ट, प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, एमवी मीन्स होता है मेन वर्ब। एमवी क्या होता है? मेन वर्ब यानी क्रिया, मेन वर्ब। और बच्चों, हम बता चुके यदि डिड आता है तो तुरंत एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने ऊपर बनाया, कल तुमने इतिहास नहीं पढ़ा था तो यू डिड नॉट रीड हिस्ट्री। यू डिड नॉट, और रीड फर्स्ट फॉर्म में आ गया। यू डिड नॉट रीड हिस्ट्री yesterday. ओके, नेगेटिव समझ में आया? अब जैसे हम कह दें इसमें हैबिचुअल एक्शन में भी नेगेटिव होता है। जैसे वह पिछले साल स्कूल नहीं जाया करता था। वह पिछले साल स्कूल
नहीं जाया करता था। तो ही डिड नॉट यूज टू, है ना, इसमें डिड नॉट का यूज करेंगे। ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, अब यूज नहीं लगेगा, डिड नॉट यूज, ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। बच्चों, ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल लास्ट ईयर। ओके, जब हमें यदि हैबिचुअल एक्शन में नॉट आता है तो हमें डिड नॉट यूज यानी यूज्ड नहीं अब लगेगा, अब लगेगा यूज, क्यों, डिड आ चुका है। स्वयं सेकंड बार मैं बता चुकी हूँ। बात समझ में आई? यहाँ तक तो समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आया होगा। बच्चों, अब आगे इंट्रोगेटिव पढ़ाते, रोकना। इंट्रोगेटिव, बच्चों इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक 2 टाइप हमने पढ़ा है। कितना टाइप? 2 टाइप। एक तो फर्स्ट टाइप जिसमें नॉर्मली प्रश्न पूछा जाए कि क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुमने खाना खाया था, इत्यादि। लेकिन सेकेंड टाइप, तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, रीजन मांग दिया जाए और स्थान की ओर संकेत कर दिया जाए कहाँ गए थे, इत्यादि, यानी WH। फर्स्ट टाइप में साधारण क्वेश्चन पूछा जाए, सेकेंड टाइप में WH का प्रयोग किया जाए। तो फर्स्ट टाइप में, क्या यह लड़का कल यहाँ सोया था, क्या, फर्स्ट टाइप है। क्या यह लड़का कल यहाँ सोया था, क्वेश्चन मार्क। क्या यह लड़का कल यहाँ सोया था, इसका जो रूल हमने बताया, क्या, यदि क्या पहले आ रहा है तो हमें सिर्फ HV यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। डिड दिस बॉय स्लीप हियर yesterday। Did this boy sleep here yesterday? बच्चों, रूल समझ में आ रहा है? कौन सा रूल यूज किया हमने, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? सबसे पहले HV रूल क्या है? HV डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? रूल यही तो फॉलो किया। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर MV फर्स्ट, फिर अन्य। आज समझ में आ गई? इसी तरीके से यदि WH वर्ड यदि हैबिचुअल है तो डिड पहले लगा दे। क्या वह पिछले वर्ष यहाँ आया करता था? डिड ही यूज टू, डिड ही यूज टू कम हियर लास्ट ईयर। ओके, जैसे एक और देख लेते हैं। क्या तुम कल अपने गांव गए थे? क्या तुम कल अपने गांव गए थे? कल अपने गांव गए थे, है ना? डिड यू गो टू योर
विलेज, yesterday, सेकेंड टाइप। बच्चों फर्स्ट टाइप समझ में आए? यानी यदि क्या शब्द पहले है, प्रश्न नॉर्मली पूछा जा रहा है, तो हमें फर्स्ट टाइप का प्रयोग करना है, यानी HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ रहा है? और अब आया सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, कितने इत्यादि। जैसे हमने वाक्य बोला, तुम कल या तुमने कल इतिहास क्यों नहीं पढ़ा? अब क्या तो दिख नहीं रहा पहले, तो क्या ये इंट्रोगेटिव है? पढ़ लेते हैं सेंटेंस पूरा। क्या कल तुमने कल इतिहास क्यों नहीं पढ़ा था? इंट्रोगेटिव तो है, रीजन पूछ दिया कि क्यों, तो हमें सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखनी है। समझे? क्या लिखना है? क्यों की अंग्रेजी। तो क्यों की अंग्रेजी भाई, वाई डिड, WH के जस्ट आफ्टर यानी तुरंत बाद, HV, why did you not read history yesterday? बच्चों हमने पहले ही नाट लगा दिया, यानी निगेटिव में बना दिया। कोई बात नहीं, समझ में तो आया। why did you not, अगर नाट है तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा दो, तो इसका रूल समझ में आया। क्या बना रूल? HV प्लस, रूल क्या बना? ये रूल बना WH प्लस, WH प्लस HV डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अगर बच्चों नाट है तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लगा देना है ना? यानी सब्जेक्ट के यदि नाट है तो सब्जेक्ट के पास लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ना हो तब भी तुम लगाओगे, ऐसा मत कर देना है। यदि नाट है तो लगाएंगे, यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जैसे हमने पूछ दिया, तुमने कौन सी पुस्तक चुनी, है ना? तुमने कौन सी पुस्तक चुनी? बच्चों यहाँ पे चुनी है ना, ये संकेत कर रहा है कि पास्ट टेंस है। चुन ली, काम समाप्त, पर पास्ट यानी बीत चुका, चुन चुके हैं यहाँ पे। लेकिन चुके शब्द नहीं हमें करना, हमें क्या करना, हमने चुनी। और यदि है होता तब तो हम हैव लगा देते, लेकिन जब चुनी केवल दे रहा, आगे है नहीं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। समझे? तो विच के साथ में ऑब्जेक्ट तुरंत लिखा जाता है। कौन सी पुस्तक, कौन सा काम, कौन सा फल, कौन सा उपन्यास, यानी कहीं भी कौन सा आ रहा है, कौन सा लड़का तुम्हारी मदद करता या कौन से लड़के ने तुम्हारी मदद की, तो बच्चों इन सब में विच का प्रयोग करेंगे। विच वाई डिड हेल्प यू। हमने बोला तुमने कौन सी पुस्तक चुनी, तो विच बुक डिड यू सेलेक्ट, विच बुक डिड यू सेलेक्ट। बात समझ में आई? अब बच्चों WH की हमें स्पेलिंग लिखनी है, अंग्रेजी बतानी है ना बच्चों।
हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं सारे मीन्स, यानी कब, व्हेन, कौन या किसने। जैसे तुम्हें किसने बुलाया तो हु कॉल्ड यू। और बच्चों एक चीज याद रखना, हु के साथ में हमें जरूरी नहीं है कि हम वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। जैसे हमने पूछ दिया क्वेश्चन, तुम्हें किसने बुलाया तो हु कॉल्ड यू, डायरेक्ट कर दो हु कॉल्ड यू, इसमें हमें डिड की आवश्यकता नहीं है। और कहाँ जानते हो भैया, कौन सी या कौन सा लड़का, जैसे हमने सा लिख दिया, कौन सी या कौन सा एक ही चीज है। सा का अर्थ इसी से है ना, तुम सोचो सा अकेले का है, सा केवल इसलिए लिखा गया है कौन सा लड़का या कौन सा व्यक्ति या कौन सा आदमी, तो इसमें क्या लगाएंगे आप, विच, विच बॉय, विच मैन, कौन सी पुस्तक, विच बुक, कौन सा उपन्यास, विच नॉवेल। ओके, और विच के बाद में ऑब्जेक्ट, विच के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, विच प्लस ऑब्जेक्ट कहो तो इसमें लिख दे विच प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी विच के साथ में ही ऑब्जेक्ट चलेगा, विच प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने कौन सी पुस्तक चुनी, विच बुक डिड यू सेलेक्ट। और बच्चों फिर कितना कितनी, तुम कितनी चीनी प्रतिदिन यूज करते थे तो हाउ मच शुगर, यानी जिसकी मात्रा ली जाए यानी जो तौला जाए, क्वांटिटी हो तो उसमें हम हाउ मच लगाएंगे। और जिसमें गिनती यानी नंबर हो, जैसे कि कितने लड़के विद्यालय में थे, है ना, तो हाउ मैनी, तब हम क्या लगाएंगे, जिसे हम काउंट करें वहां पे मैनी, और जिसकी मात्रा ले वहां पे मच। ओके, और क्यों तो जानते हो भाई। दूसरा है किसकी, तुमने किसकी पुस्तक ली या तुम किसकी पुस्तक लाते थे तो हुज लो, जब पोजेशन में हो तब हुज, यानी अधिकार में हो तब हुज का प्रयोग करते हैं। और किसको, किसको चाहते हो, है ना, तो इसमें सॉरी बच्चों हुम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हुम। WHOM, तुम किसके साथ पढ़ना चाहते हो तो विद हुम डू यू वांट टू रीड, या तुम किसके साथ रहना चाहते थे तो विद हुम डिड यू वांट टू लिव, है ना। जब किसको या किसके साथ, किसको या किसकी, तब हुम का प्रयोग करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, आए क्लियर, ये इनको लर्न करना है। ओके, और बच्चों आज ये तुम्हें टेंस बनाने, आज तो काफी सारा वर्क हो गया है ना। बच्चों आज तुम्हें ये मिसेलियन सेंटेंस, केवल वनली मिसेलियंस कर लेना, सारे सब आ जाएंगे इसमें। ओके, आज की क्लास यहीं तक।